चलो बेटा, आज मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, सुनाइए। कोई ग्रेट राजा या वीर योद्धा की कहानी। हाँ, एक राजा था जिनका नाम शाहजी भोसले था। वो बहुत ही शक्तिशाली सामंत राजा था। उनकी रानी जीजाबाई, जो कि एक प्रतिभाशाली महिला थी। शिवनेरी दुर्ग में वे रहते थे। दोनों के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बचपन से ही वो सभी कलाओं में माहिर थे। राजनीति और युद्ध की शिक्षा भी उन्होंने बचपन में ही ले ली थी। वाह! शिवाजी जब छोटे थे तब से ही उन्होंने दुश्मनों की करतूतों को देखा था और तब से ही उनके मन में आज़ादी की ज्वालाएं भड़कने लगी। वो दुश्मनों की करतूतों से बेचैन हो जाते थे। फिर दादी, फिर जैसे वो बड़े होते गए, विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ने के संकल्प को मजबूत बनाते चले। वो बचपन में भी किला जीतने का खेल खेलते थे और बड़े होकर उन्होंने अपने पराक्रम का जलवे दिखाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक किला जीतते ही गए। उनकी पराक्रम और वीरता के चर्चे चारों ओर होने लगे। सभी शासक उनके नाम मात्र से ही डर जाते थे। शिवाजी ने 8 शादियाँ की थी। 8 शादियाँ? उस समय की मांग के अनुसार और मराठा सरदारों को एक छत के नीचे लाने के लिए। दादी, उनके जीवन में कोई यादगार किस्से बने या कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, वो हमें बताइए। मराठा सरदार के रूप में उन्होंने सबसे पहला किला जीता था, तोरना का किला। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। सिर्फ 16 साल? हाँ, और उनके बाद रायगढ़ और प्रतापगढ़ का किला जीता और इसीलिए बीजापुर के सुल्तान को चिंता होने लगी, क्योंकि शायद अगला नंबर उसके किले का हो सकता है। फिर सच में बीजापुर का ही नंबर आया, तो बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने भेजा। लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों के बीच फंसा दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया? फिर उसने शिवाजी के साथ शांति संधि कर ली। गुड। फिर शिवाजी ने कोंडाणा किले को जीतने के लिए अपने कमांडर तानाजी मालुसरे को भेजा। हालांकि उस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मौत हो गई, लेकिन मराठाओं उस किले को जीतने में सफल रहे। वही तानाजी मालुसरे वाली फिल्म आप लोग देखते हो ना? हाँ, अजय देवगन जी की फिल्म। फिर रायगढ़ में शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया और उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन ये राज्याभिषेक मुगलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। छत्रपति शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब चिंतित हो गया और उसने अपने सूबेदार को चढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए और उस वक्त अपने बेटे संभाजी महाराज को भी साथ ले गए थे। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छा और उचित सम्मान नहीं मिला, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब को विश्वासघाती कहा।
फिर तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को कैद कर लिया। फिर वहाँ से कैसे छूटे? फिर वहाँ से छुपते छुपाते दोनों बाप बेटे भाग निकले। गुड। कहा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध का आरंभ सबसे पहले भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था। छत्रपति शिवाजी का अंतिम वर्ष परेशानियों में बीता। ओह, उनका एक पुत्र मुगलों से जाकर मिल गया था। उसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। फिर घरेलू झगड़े और दुश्मनों से रक्षा की चिंता की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को गंभीर बीमारी हो गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मुझे जितना पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया।